तो करना क्या है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, मतलब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, तभी तो एकदम इतने सारे बच्चों लोगों ने डाउट पूछा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, अच्छा भी है और इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक पॉइंट है ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस पर हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा। ये है 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, जहाँ पे भी 90 होगा उसके सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, ठीक है। तो 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया। इसका नाम भी दे दूँ, ये बेसी नाम दे दूँ, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग क्या बोला गया कि ये पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। तो हम क्या बोला गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है एबीसी, उस पर एक हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है, ये हाइपोटेनस पे एक कहीं भी एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, मतलब ये पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस है। अब ये a है, मतलब ये वाला a है, यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ से यहाँ तक b है। ये होता है x, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। देखो ये x एक्सिस पे a है और y एक्सिस पे b है। तो एक पॉइंट बोला क्या है, एक पॉइंट है हाइपोटेनस पे। तो पहली बात की एक हाइपोटेनस बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे कहीं भी एक पॉइंट है, हाइपोटेनस पे कहीं भी एक पॉइंट है p a, b। अब p अगर a, b है तो उसका पहला कोऑर्डिनेट होता है x और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y। इतना तो मालूम है। यहाँ पे कोई अगर एक पॉइंट है तो ये x, y है, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन डालो, यहाँ से एक लाइन डालो, तो ये वाली हो जाएगी x और ये वाली हो जाएगी y, यानी कि x y, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे एक पॉइंट बोला गया है, एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है a, b, उसका ये डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया b। आगे चला जाओ, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस a, b, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का लेंथ मिनिमम निकालना है, हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। अभी देखो यहाँ पे पहली बात की कांस्टेंट और वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, a और b तो कांस्टेंट रहेगा, a और b कांस्टेंट रहेगा, ये तो बदलेगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, a भी एकदम चेंज होगा, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई नहीं बता सकते कहाँ, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, पहली बात की मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस ही वेरिएबल है, हाइपोटेनस ही वेरिएबल है, तभी तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब वेरिएबल कौन सा है, हाइपोटेनस इज वेरिएबल, ठीक है। और पहली बात तो हम लोग ये तो निकालिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन, कुछ रिलेशन निकालते हैं। देखो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बनाओ ना, पहली बात हम क्या देखना है कि पहली बात की उसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। उसके बाद उनमें रिलेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशन। तो अब ना यहाँ पे एकदम बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब कि वेरिएबल कांस्टेंट तो निकालने में, तो यहाँ पे आपने नए थीटा मान लो, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताए थे। देखो ये और ये पैरेलल होगा, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल हो गया, और ये सब ट्रांसवर्स, पैरेलल और ये ट्रांसवर्स, तो ये दोनों एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हैं, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा निकालेंगे एक बार इस ट्रायंगल में निकालेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में, इसका नाम देखो P और इसका नाम देखो M, इसका नाम देखो N, यानी कि इन ट्रायंगल PMC, बनने वाला PMC, ट्रिबुलर कॉम्प्लेक्स, वैसे PMC, तो PMC, इस वाली ट्रायंगल में PMC में क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब PM अपॉन हाइपोटेनस BC। तो PM कितना हो जाएगा, PM का हाइट कितना है B, अपॉन में PC का निमालूम है, BC, यहाँ से BC को ऊपर ले जाओ, तो B अपॉन में साइन नीचे आ जाएगा। अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो B कॉसेक थीटा, ठीक है। पहली बात क्या आ जाएगी, ठीक है, B कॉसेक थीटा।
ठीक है, मतलब क्या हो गई, यहाँ से इन ट्रायंगल पीएमसी, इस वाली ट्रायंगल में साइन थीटा पीएम अपॉन में पीसी, पीएम अपॉन पीसी, ठीक है। तो ये पीएम का वैल्यू डी अपॉन में पीसी का वैल्यू यहाँ से निकाले। फिर से हम लोग, अच्छा यहाँ पे कोई हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉस थीटा क्यों नहीं निकाले, टैन थीटा क्यों नहीं निकाले, तो क्यों नहीं हम निकाले, क्योंकि हम लोग को निकालना किसका है, देखो थीटा यहाँ पे है तो निकाल, देखो ये वाला वैल्यू दिया है और फिर ये वाला निकालना। अगर ये वाला अगर निकालना होता, ये अगर निकालना होता तो बेस लेते, क्योंकि ये तो थीटा के लिए बेस है ना, तो यहाँ बेस सब किस में आता है, टैन में आता है और कॉस में आता है, साइन में तो बेस नहीं आता है, इसलिए। अच्छा चलो अभी हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ए एंड पी, इन ट्रायंगल ए एंड पी, चलो इस वाले ट्रायंगल में देखिए ए एंड पी, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ए एन, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए एन। अभी एकदम ए एन का अपने को काम है, नहीं काम है ना, हाइपोटेनस और बेस का काम है, नीचे वाला दिया है तो यहाँ पे हम लोग कॉस निकालेंगे, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का काम है। तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में कॉस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस यानी कि बेस की जगह ए, बेस कितना हो गया एन पी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 90 के सामने हाइपोटेनस ए पी, यानी यहाँ से हम लोग एन पी का वैल्यू रखेंगे, तो एन पी का वैल्यू है नीचे ए अपॉन में ए पी, ए अपॉन में एन पी। चलो तो ए पी को ऊपर भेज दो, तो ए पी, ए और पी ऊपर आ गया, ए पी ऊपर आ गया, तो ए अपॉन में कॉस थीटा यानी ए से थीटा, ठीक है, तो ए से थीटा आ गया, ये आ गया अपने पास दूसरी रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन देखो, अभी यहाँ पे ए और बी जो है ना कांस्टेंट होगा वो। अच्छा कुछ लोग हम सोच रहे हैं कि वो तो वेरिएबल है, वो तो वेरिएबल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी आप बताइए, मैंने ये एकदम ऐसा लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्किल का इक्वेशन है। यहाँ पे आप बोलोगे कि आर वेरिएबल है, रेडियस वेरिएबल होगा, एक बार रेडियस का वैल्यू 1 रहेगा, एक बार रेडियस का वैल्यू 2 रहेगा, एक बार रेडियस का वैल्यू 4 रहेगा, एक बार रेडियस का वैल्यू 5 रहेगा, कुछ भी रहने दो। इक्वेशन क्या 11th क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल होता है, जिसका हम सेंटर ओरिजिन पे है, वो तो ओरिजिन वाली सेंटर है, ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे ये। तो अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, और कांस्टेंट आर, रेडियस कांस्टेंट है। अब ये इस पे हम लोग तर्क कर सकते हैं कि ये सब कैसे ऐसा कांस्टेंट कैसे, ये तो आर तो एक बार 1 है, एक बार आर 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है, आर तो वेरी कर रहा है। लेकिन आप अगर किसी जगह बोलोगे कि सर्किल में रेडियस वेरिएबल होता है, वो आपको मानेगा कि रेडियस वेरिएबल है, तो इसलिए इसका हम लोग नाम क्या कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री का मतलब एनी कांस्टेंट, सिंपल आप इसको लिखो एनी कांस्टेंट, इसको लिखो आर्बिट्री कांस्टेंट। हम लोग किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, आपने इसको एनी कांस्टेंट समझो, मतलब कोई एक कांस्टेंट है, आप एकदम एक सर्किल में रेडियस आर जो लेंगे वही रहेगा, एक्स वाई, एक सर्किल में एक्स और वाई चेंज होता है, एक सर्किल में एक्स और वाई चेंज होता है, लेकिन एक सर्किल में आर कांस्टेंट रहता है, एक सर्किल के लिए आर कांस्टेंट है। अगर हमने आर अगर चेंज किया तो वो दूसरा सर्किल आ जाएगा, आर अगर चेंज करेंगे तो वो दूसरा सर्किल आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए और बी ना कांस्टेंट है, शायद ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जितना भी होगा वो एकदम कांस्टेंट है, वो अब नहीं बदलेगा, वो अब नहीं बदलेगा, जो भी है वो एक बार जो रहेगा वही रहेगा। लेकिन क्या है नहीं मालूम है ना, यहाँ पे रेडियस नहीं मालूम है ना क्या है, रेडियस नहीं मालूम है क्या है, लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा, जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। यही बात हम सबसे बतानी चाह रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों बताया कि यहाँ पे ना आपके बारे में चल रहा होगा कि यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो ए और बी को हम लोग बोलेंगे एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है वो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट इसको हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या, थीटा वेरिएबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो थीटा एक बार कम होगा एक बार ज्यादा होगा, थीटा एक बार कम होगा एक बार ज्यादा होगा, थीटा अगर एकदम कम होगा तो हाइपोटेनस कम होगा, देखो एक बार ये है थीटा, ठीक है 30 डिग्री, और एक बार थीटा 60 डिग्री कर दो, 60 डिग्री भाई, जितना हाइपोटेनस देखो, तो ये लार्ज हाइपोटेनस और ये लेस हाइपोटेनस, हाँ नहीं, ये यहाँ पे 30 आना चाहिए लार्ज वाले, 30 और यहाँ 60, ठीक है, यानी कि 60 के लिए हाइपोटेनस छोटा आएगा, ठीक है।
मतलब क्या है, मतलब क्या है, समझो बात को फिर से। मतलब थीटा चेंज होगा तो हाइपोटेनस चेंज होगा, और मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मिनिमम लेंथ निकालना है। मतलब हाइपोटेनस किस पे डिपेंडेंट है, हाइपोटेनस किस पे डिपेंडेंट है, तो हाइपोटेनस डिपेंडेंट है थीटा पे, हाइपोटेनस डिपेंडेंट है थीटा पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट ए और बी है, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब एनी कोई एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी होगा वो एक बार ही होगा, ठीक है। तो ए और बी एनी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि ना एक पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस पे वो तो पॉइंट है ना, वो जो भी है, मान लो कि ये तो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया होता है 1,2 तो अब तो वो आपको वही मान लो कि 1,2 दिया, यहाँ पे 1,2 ना लिख करके a, b लिख दिया है, ठीक है, सिंपल बात समझ लो। तो एक पॉइंट जो है, ये ना पॉइंट क्या वो कांस्टेंट होगा, ये हम बार बार बताते हैं कांस्टेंट होगा, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के पहली बात आपको कांस्टेंट और वेरिएबल निकालना होता है, हमने बार बार बताया है, यानी a और b कांस्टेंट और थीटा वेरिएबल, ठीक है। पहले हमने मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमारा तो ब्रह्मास्त्र आपको मालूम है, ब्रह्मास्त्र हम छोड़ोगे कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ना ब्रह्मास्त्र इसमें क्या है, तो ब्रह्मास्त्र की पहली बात क्वेश्चन पढ़ो, एक पॉइंट जो भी है मैक्सिमम मिनिमम का पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखोगे कि उसका फिगर कैसा बन रहा है, ठीक है, इंस्क्राइब बोला है या फिर मतलब जो भी है, ठीक है, एकदम हमने एकदम इंस्क्राइब करे उसमें डाले हैं, ठीक है, मतलब स्फीयर में कौन डाले हैं, कौन में एकदम सिलेंडर डाले हैं, कुछ भी इंस्क्राइब करे हैं, या फिर कुछ भी एकदम देकर के मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो अगर वो अगर फिगर वाला है तो पहली बार फिगर बनाइए, पहली बात फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद उनमें कांस्टेंट और वेरिएबल देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल देखिए कि कौन कौन सा कांस्टेंट है और कौन कौन सा वेरिएबल। हमने यही बताया ना बार बार कि पहली बात क्या है, पहली बात आपको निकालना है फिगर, मतलब क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल निकालना है, कौन सा इसमें कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल है। उसके बाद इनमें रिलेशन फाइंड करना, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करना है, बस ये अगर कर गए उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो फिर वही डिफरेंशिएशन, एक बार दो बार वैल्यू डालो दिन भर, वो तो यार आता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। प्रॉब्लम तो भाई शुरुआत करने में होता है, एक बार हम शुरुआत हो गई तो फिर अपनी गाड़ी हाईवे पे तो लगा देंगे, जा रही है, सफर पे निकल गए। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, और हम फिगर बना करके उसका कांस्टेंट और वेरिएबल पकड़ेंगे, उसका कांस्टेंट और वेरिएबल पकड़ लिए, उसके बाद अपनी गाड़ी को हाईवे पे डाल देंगे और एक्सीलरेटर घुमा देंगे, अपनी गाड़ी हाईवे पे निकल गई, अब जा रही है, तो चलते हम सफर को शुरू करते हैं अपना जर्नी। तो क्या हो गया, ए और बी हमने निकाल लिए। तो अभी हम लोग क्या निकालने वाले, ये चीज तो मिल गया, एरिया निकाल लेते हैं, सीधी बात क्या, अच्छा नहीं एरिया की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया अगर पूछा जाता है ना मिनिमम एरिया, तो एरिया हम लोग निकालते हैं 1/2 बेस इनटू एक्स, 1/2 बेस इनटू एक्स। यहाँ पे एरिया नहीं बोला गया, ठीक है, यहाँ पे बोला गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का लेंथ, यानी कि हाइपोटेनस का लेंथ ये वाली है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू A से B, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे कम करेगा, AC इज इक्वल टू A से B प्लस P से C। देखो A से C जाना है तो बीच में हम रुक जाओ, P पे चाइना से करके फिर चलेंगे, चलो फिर आगे चलते फिर सफर पे। तो AC AP कहाँ है, AP यस नीचे, A से थीटा प्लस PC B cos थीटा, दिस इज द आवर रिलेशन, ठीक है, ये अपना रिलेशन बन गया। नहीं रिलेशन ये है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन, मतलब ये ना कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या रिश्तेदारी है ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो मतलब पूछा गया है एरिया, वॉल्यूम, जनरली वॉल्यूम पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है, या फिर कोई भी चीज मैक्सिमम, तो वो आप डायरेक्ट मतलब उस पर अटैक करोगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे 20 + 20, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत गुड अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना है। फिर देखो A से थीटा, ठीक है, और B cos थीटा, यहाँ पे A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, वेरिएबल थीटा है, तो आपको क्या करना है, इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना है ना। अरे भाई AC जो है हाइपोटेनस, इसी को क्या करना है, मिनिमम करना है भाई। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करो और हम 0 करो, वो एकदम क्रिटिकल पॉइंट देगा, क्रिटिकल पॉइंट से हम फिर आगे चलेंगे। फिर तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। तो यहाँ पे DAC अपॉन D किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट, मतलब DAC का मतलब हाइपोटेनस, AC हाइपोटेनस, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। मतलब डी हाइपोटेनस डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन देखो, ए कांस्टेंट है वैसे रहेगा, सेक थीटा का मालूम है? नहीं मालूम है तो नहीं लिखते, सेक थीटा इनटू tan थीटा होता है, सेक थीटा डिफरेंट। अगर आप गलत है तो बताएंगे, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। ए कांस्टेंट है, सेक का होता है सेक और tan, ठीक है। बी फिर cos का होता है, cosec का होता है, मेरे को जहां तक लगता है ये माइनस आता है cosec थीटा इनटू cot थीटा। ये हमने 10th में नहीं 11th में पढ़ा रहे हैं अभी, तो मेरे को याद है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई अगर लग रहा है कि ठीक गलत है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या आ गए? ये आ गए ए सेक थीटा tan थीटा प्लस और माइनस माइनस बी cosec थीटा इनटू cot थीटा। सिंपल है। आप इसको जीरो करना है, डी ए सी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको हम लोग जीरो करके बताओ आपको, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल पकड़ेंगे, फिर उनमें रिलेशन निकालेंगे। किसी क्वेश्चन में यही करना है, उनमें हम रिलेशन निकाल लिए, कोई सा भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो, रिलेशन निकालने के बाद जो एकदम बोला गया एरिया वॉल्यूम लेंथ जो भी बोला गया वो निकालिए। उसके बाद वो एकदम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डी ए सी अपॉन डी थीटा इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। अब मैं फोन को बंद कर लेता हूँ, ये आपको तो आएगा नहीं तो मैं अपना नेट क्यों खर्चा करूँ, ठीक है। अब मैं इसको भी निकाल देता हूँ, इसमें अब आवाज़ नहीं आएगी। चलो तो सिर्फ अब इसमें आएगी आवाज़, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी। चलो तो डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, ये जीरो करना है। इसको अगर हम जीरो करेंगे तो इसको हम जीरो करेंगे तो ये वाला जीरो कर लो, तो ए सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस दिस इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, डी cosec थीटा इनटू cot थीटा, मतलब छोटा छोटा लिख रहा है प्रॉब्लम है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ए सेक को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, फिर इनटू tan को हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा इज sin अपॉन cos थीटा, दिस इज इक्वल टू बी cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। cosec थीटा cosec इज 1 अपॉन sin, cosec 1 अपॉन sin, ठीक है। फिर से यहाँ पे cot cos अपॉन sin। अभी हम लोग क्या करेंगे, sin को इधर डालेंगे तो क्या हो गया, a sin थीटा sin थीटा sin थीटा sin की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू b, फिर ये cos थीटा cos स्क्वायर और एक बार यहाँ पे cos की पावर 3 थीटा, ठीक है। ये साइन एक बार, दो बार, तीन बार, ये सब ऊपर गया साइन 3 बार, और ये एक बार, दो बार, 3 बार cos 3 बार और ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत होगा बोल सकते हैं आप। चलो यहाँ पे साइन पावर 3 थीटा अपॉन cos की पावर 3 थीटा दिस इज इक्वल टू बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा अपॉन cos थीटा की बात करें तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए, यहाँ से साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, और ये 1/3 उधर जाएगा तो उल्टी कर दो, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पता है ना। अरे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर 3 ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 की पावर 1/3, ठीक है। सिंपल है ना, इधर 3 है तो उधर जाता है 1/3 रहता है, ठीक है 1/3। तो ऐसा हमने करें आप भी, तो b अपॉन में a 1/3, ठीक है, b अपॉन में a 1/3 tan थीटा वैल्यू आ गया। मतलब दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे ही क्या बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे जनरली टेंजेंट एंड नॉर्मल बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही और क्या बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनता है। क्रिटिकल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट एंड नॉर्मल, पूरा चैप्टर तो यार इसी पे घूम रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसका आप लोग सेल्फी ले लेना। एसी क्या आया था, एसी आया था ए सेक थीटा प्लस बी cosec थीटा। अब ये सेक थीटा से निकालना पड़ेगा, tan थीटा वैल्यू दिया है तो सेक थीटा निकालिए। tan थीटा वैल्यू दिया है b अपॉन में a की पावर 1 अपॉन में 3। यहां से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1
प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू इतना है तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा b अपॉन में a की पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम इस पे रूट लगाओ, इस पे रूट लगाओ, ये ना थोड़ा सा आप ऐसा करो, आप ना साइन कॉस में इसको कुछ चेंज करना, इसमें 1 प्लस वाला थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है आगे चल के। तो आगे चल के हालांकि आंसर तो आ ही जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, थोड़ा सा तकलीफ करता है, ठीक है कैलकुलेशन में। तो इसलिए अभी इसलिए बोलते हैं ना, अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपकी टाइम बचेगी। ए अपॉन में सेक फॉर्म में क्या लिखेंगे कॉस थीटा, फिर प्लस बी अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ए अपॉन में कॉस थीटा, बी अपॉन में साइन थीटा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं ए, हाँ कॉस थीटा साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा की वैल्यू दिया, tan थीटा की वैल्यू दिया b अपॉन में a की पावर मतलब b की पावर 1/3 और फिर a की पावर 1 अपॉन में 3। ऐसा क्या, इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं ना, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये क्या होता है, अरे tan क्या होता है भाई, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये है b की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में बेस a की पावर 1 अपॉन 3। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो क्या किया है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है बेस कितना है, एक कैपिटल बी से लिख दो, ये b की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर b की पावर 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या आएगा, खुद से निकालिए ना, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब a की पावर 2/3 प्लस इसका स्क्वायर मतलब b की पावर 2/3, ठीक है। यही चीज आएगा वहाँ पे, यही चीज हम बोल रहे थे, ठीक है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे साइन का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर होगा b की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में रूट अंडर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। अब साइन थीटा वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा वैल्यू निकालो, कॉस थीटा वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से रखो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू कितना हो गया a की पावर 1 अपॉन 3, अब हाइपोटेनस a की पावर 2 अपॉन 3 प्लस बेस की पावर 2 अपॉन 3, ठीक है। और कुछ लोग देखो अभी डबल डेरिवेटिव में फंसे हुए, ठीक है, करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं आया तो फिर बोलना, मेरे से कर सकते, डबल डेरिवेटिव करना भी चाहिए। तो इसलिए AC इज इक्वल टू a अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू a की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में, अच्छा देखो कॉस का वैल्यू इतना दिया है तो उल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस का वैल्यू उल्टी कर लो ना डायरेक्ट, क्या है टेंशन है। तो देखो यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस मतलब इसको ना उल्टी करके लिखो, अपॉन में a की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। फिर b की पावर लिख लीजिए, ये वाला कौन सी, ये वाली प्लस b इंटू 1 अपॉन साइन, तो हम साइन का वैल्यू कितना दिया है 20 अपॉन 20, तो 1 अपॉन साइन इसको उल्टी कर दो, रूट अंडर a की पावर 2 अपॉन 3 प्लस b की पावर 2 अपॉन 3 अपॉन में b की पावर 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर 1 है, a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 माइनस होता है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, इतना तो सिंपल सबको मालूम है। फिर इंटू रूट अंडर a की पावर 2 अपॉन 3, अच्छा कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड, हाँ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर a की पावर 2 अपॉन 3 प्लस b की पावर 2 अपॉन 3, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3 फिर प्लस b की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब ये आपका प्रॉब्लम है, कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। देखो फिर से हम लोग बता देते हैं, AC का वैल्यू निकाले, a अपॉन 1 अपॉन कॉस इसका उल्टी करके डाल दिए, प्लस b फिर 1 अपॉन साइन उल्टी करके डाल दिए, फिर इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया a की जगह 1 माइनस 1/3 फिर प्लस b की जगह 1 माइनस 1/3, ठीक है। ऐसा आता है, तो इसको हम लोग तो वैसे कर देंगे, रूट अंडर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर ये डब्ल्यू में क्या आएगा, ये 3 माइनस 1 2/3 a की पावर 2/3,
ये प्लस बी की पावर यहाँ 3 - 1 2/3, ठीक है, बी की पावर 2/3। अभी देखना क्या है, देखो ये भी है a की पावर 2/3 और ये भी है b की पावर 2/3, मतलब देखो रूट x मल्टीप्लाई x कितना आता है, तो x की पावर इसका क्या है 1/2, फिर मल्टीप्लाई x की पावर 1, तो कितना आ गया x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3/2, ठीक है। देखो ये वाली रूल हमने लगाई, मतलब देखो ये है रूट, इसको पूरा मन में मान लो x, इसको पूरा मन में मान लो x, तो ये हो गया x यानी कि रूट x और मल्टीप्लाई x, तो रूट x मल्टीप्लाई x, रूट x मल्टीप्लाई x, रूट x मल्टीप्लाई x कितना आ गया, कर सकते हैं ना, तो रूट x मल्टीप्लाई x आ गया x की पावर 3/2, तो x की जगह कितना है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ गया और यही शायद प्रूव करना था, ठीक है, इतना प्रूव करना था। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए, क्या कि क्या ये मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए आप ना थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा मेहनत करना, अभी करना, एग्जाम में भी करना, तो अभी ज़्यादा मेहनत करोगे एग्जाम में कम करना पड़ेगा। क्या करोगे, जो हमने AC जो हम निकाले थे ना ये वाली, इसको ना एक बार तुम डिफ्रेंशिएट किए थे, उसको ना एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, और फिर ये वाली वैल्यू इसमें डालना मत, नहीं तो मर जाओगे, डालने के तुम चक्कर में ना मर जाओगे। डायरेक्ट कुछ वहाँ पे मतलब डाल देना और बोलना कि दिस इज मिनिमम के लिए क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। काटना काट भाई, आधा नंबर काटेगा ना, काट ले तू भाई, खुश रह। अरे एग्जामिनर यार देखता ही नहीं है वो, बस तुम देखा कि अच्छा डबल डेरिवेटिव किया है, बोर्ड में ही तो आएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो